तुम लोग इसी के नीचे लिखना, बुल और बियर। इसकी हिंदी जानते हो क्या होता है? हाँ, बुल का मतलब होता है तेजड़िया, इसका होता है मंदड़िया। लिखना है तो तुम लोग लिख लो, मैं बोलता हूँ ना हिंदी में मत पढ़ो ये सब, लेकिन लिखना है तो लिख लो, मैं क्या कर। हाँ, ये बियर का मतलब होता है मंदड़िया, और इसका बुल का मतलब होता है तेजड़िया। लिख लो भाई तुम लोग, नहीं तो बोलोगे हिंदी नहीं बताते हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, वैसे इंग्लिश में सब पढ़ो, वो बाद में आएगा, बगल में देख लेना। देखो, ये तेजड़िया मंदड़िया से तो पता चल जाता है आसानी से, बुल बियर से पता नहीं चलता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, बियर का मतलब फियर, राइम बन गया ना, तो इंग्लिश वाले वहां पे लिख लो कि बियर का मतलब क्या है, फियर, और फियर का मतलब क्या है, डर, और डर का मतलब क्या है, आशा की निराशा, निराशा। तो जो बियर इन्वेस्टर होते हैं वो निराशावादी होते हैं, उनको ये लगता है कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, बस वो अपना शेयर बेच देते हैं। ठीक है, लिख लो, बियर इन्वेस्टर जो होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं, इंग्लिश में लिख लो, पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। दे हैव फियर दैट प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल, दे हैव फियर दैट प्राइस ऑफ शेयर विल फॉल, so they sell their share in order to avoid loss, so they sell share in order to avoid loss, है ना। मंदड़िया निराशावादी निवेशक होते हैं जिनको यह डर होता है कि शेयर का मूल्य गिरने वाला है, कि शेयर का मूल्य गिरने वाला है, इस डर से वो अपना शेयर बेच देते हैं, इस डर से वो अपना शेयर बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इन्होंने खरीदा था जब शेयर, तो वो था 50 रुपये का, है ना। एक महीने बाद वो हो गया 40 रुपये का, 2 महीने के बाद वो हो गया 30 रुपये का। अब ये डर जाते हैं, इनको लगता है ये और गिरेगा तो हमारा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बस ये 30 पे बेच के निकल लेते हैं, है ना। इसलिए शेयर मार्केट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म में जाना है तो शेयर मार्केट में बिल्कुल मत जाओ, एफडी में पैसा डाल दो, अपना पड़ा रहेगा लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ज्यादा। अब कोविड के टाइम पे जो शेयर होल्ड करके रखे थे हमने, उस पर अब अच्छा खासा पैसा आ गया, हमने कोविड के टाइम पे शेयर खरीद लिया था, बेचा नहीं था, क्योंकि सब सारे शेयर का दाम गिर रहा था। ठीक है, अभी वो शेयर मुझे लाखों में दे रहे हैं, है ना। लेकिन ये रिस्क कब लोगे, जब तुम्हारे पास पहले से पैसा है, ये नहीं कि पापा से 10,000 रुपया मिला है तुम लगा दियो, क्योंकि वो उसको रिकवर करने में 1.5 से 2 साल लग गया था, 1.5 2 साल तक मैं अपना पोर्टफोलियो देखता था तो मुझे लॉस दिखा रहा था, लेकिन हमने एक भी शेयर नहीं बेचा, हमने कहा पड़ा रहने दो, क्या करना, है ना। तो तुम लोग ये मत करना, ठीक है। अभी बिल्कुल नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, बाद में देखा जाएगा, और वैसे भी ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाने नहीं देंगे, आईएएस को अलाउ नहीं है, जानते हो ना, नहीं जानते हो, नहीं है ना। हाँ, आईएएस अधिकारियों को शेयर में लगाने पैसा दे देंगे, कंपनी वालों को फोन करके हड़काएंगे नहीं, कंपनी लाइसेंस लेने गई है, वही डायरेक्टर है, वो कहेगा कितने में शेयर है, इतने में है। चलो ठीक है, अभी हम इतने में खरीद ले रहे हैं, ठीक है, और तुम महंगा करो इसको, और हम नहीं जानते हैं, ठीक है। चलो, अब तेजड़िया पे आ जाओ, तेजड़िया इसी का जस्ट उल्टा लिख लो, क्या उल्टा लिखोगे, ये आशावादी होते हैं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, है ना। अब इनको भय होता है कि उम्मीद होती है, उम्मीद होती है, हाँ। इनको ये आशा होती है कि शेयर का दाम बढ़ेगा, तो ये शेयर होल्ड करके रखते हैं। जैसे मैं था, मैं बुल इन्वेस्टर था कि बियर, हाँ, हाँ मैं बुल था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी गिर रहा है, गिरने दो, ये बढ़ेगा, और बढ़ा, है ना।
उस टाइम पे जो शेयर हमने 40-50 रुपए में खरीदे थे वो अभी 100 रुपए 150 रुपए में बिक रहे हैं शेयर। और जिन एसआईपी की वैल्यू उस टाइम पे 120 130 थी, उस एसआईपी की वैल्यू 240 250 चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो 1.5-2 साल कैसे बीता है वो मैं जानता हूँ। जब समाज में या पूरी दुनिया में तरफ निराशा छाई हो, तुम अकेले आशावादी बने जीवन, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं ऐसे, तो समझ सकते हो ना कितनी दिक्कत आती है। कि जीने के भर का लोगों को भरोसा नहीं था कि जिएंगे कि नहीं। उस टाइम पे आदमी शेयर खरीद रहा है ना। कोई बात नहीं। तो ये लिख लो कि तुम लोग अभी मत करना ये सब, सिर्फ पढ़ाई करना चुपचाप। ये जो बचा कुचा पैसा पापा पॉकेट मनी चुराए रखे हो ना, सब चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम क्या करोगे? तुम जल्दी जल्दी में शेयर बेच के भागोगे गिरने लगेगा तो ये आशावादी होते हैं, इनको यह उम्मीद होती है कि शेयर का मूल्य बढ़ेगा, इसलिए वो शेयर होल्ड करके रहते हैं कि आगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये देखो, ये आशावादी लोग होते हैं, इनको यह उम्मीद होती है कि शेयर का मूल्य बढ़ेगा, इसलिए ये शेयर होल्ड करके रखते हैं कि आगे और लाभ कमाएंगे। इसलिए वो शेयर होल्ड करके रखते हैं कि वो आगे और लाभ कमाएंगे। दे आर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर। दे होप दैट they hope that price of share will rise price of share will rise, so they purchase share to sell that share in the future to earn more profit. They purchase share to sell that share in the future to earn more profit, है ना। जैसे एग्जांपल में, जैसे कोविड के टाइम पे शेयर का प्राइस गिर के 10 रुपया हो गया था। अब उम्मीद रहेगी कि ये शेयर बढ़ेगा, तो तुम यहाँ खरीद लोगे शेयर को। यहाँ पे क्या था, बेच के निकल लिए थे ना, यहाँ लिख लेना। ये डरते हैं, बेच के निकल जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये और खरीदते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 10 रुपये वाला शेयर जो है वो 100 रुपये तक तो जाएगा ही। तो जब 10 रुपये में खरीद लिए हैं, उसके बाद 100 में गया तब बेच दिए। और ये मार्केट एनालिसिस से आती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कौन से कंपनी का शेयर का दाम बढ़ने वाला है ना। उसमें कई सारी चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ती हैं। ये बाकी यूट्यूब से देख के जो तुम लोग इन्वेस्ट करते हो ना कि इस कंपनी में कर दो इतना मिलेगा, अरे तूने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, नहीं तो तू अभी करोड़पति होता। बस जोश में आगे जाके इन्वेस्ट कर देते, मतलब पैसा भी चला गया। क्लियर हो गया दोनों? चलो अगला आ जाओ, नेक्स्ट लिखो सेंसेक्स और निफ्टी।